जय हिंद बच्चों। तो आप सभी लोग का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 चल रहा है, मतलब प्रश्नावली 7.1 तो चल ही रहा है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 6 सॉल्व करेंगे और प्रश्न नंबर 6 में 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, ये तीनों पार्ट हम लोग आज सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में पूरा किया जाएगा। अब तीनों पार्ट में देखा जी, ये प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि कारण के साथ बताना है हमें। और ये 3 पार्ट दिए गए हैं। फिलहाल पहला पार्ट लिखे हैं हम लोग, तो पहले पहला पार्ट हम लोग ओके करना, ठीक। उसके बाद दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट ओके किया जाएगा। और ये तीनों पार्ट में 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, 4 बिंदुओं के। और बताना है कि इन 4 बिंदुओं से चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, संभव है चतुर्भुज बनना या नहीं संभव है। और चतुर्भुज भी अगर संभव है बनना, भाई चतुर्भुज अगर बन रहा है तो किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है ना, ये सब बताना है पूरा कारण के साथ। तो देख लें भाई, पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देख लें पूरा प्रोसेस की क्या है, इसका पूरा प्रोसेस कैसे हम बताएंगे। ठीक है भाई, तो इसमें दूरी सूत्र ही प्रयोग करना है, केवल दूरी सूत्र, जैसा कि हम लोग शुरू से ही दूरी सूत्र, हर क्वेश्चन में दूरी सूत्र लग रहा है और आगे भी दूरी सूत्र का ही प्रयोग करना है केवल। ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है अब शुरू कर दें। देखो जी, तो यहाँ पर जो है ये देखो 4 बिंदु दिए गए हैं, तो ये 4 शीर्ष मान लो A B C D। ठीक है ना। A बराबर क्या हो जाएगा भाई, A बराबर मान लो 1, -2। ठीक है ना। B बराबर जो है 1, 0 मान लो। C बराबर जो है -1, 2 मान लो। और जी D बराबर ये D जो है -3, 0। देखो जी ये A B C D ये चारों शीर्ष जो है हम लोग मान लिए भाई कि ये चारों शीर्ष है A B C D। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर जो है 6 दूरी ज्ञात करेंगे। 6 दूरी से पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और बन रहा है तो फिर कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, ये चीज। तो जैसे देख लो, अगर हम लोग एक चतुर्भुज ऐसे ही रफ कार में बना लें, ठीक है ना, A B C और D, तो यहाँ पर जो है हमें चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात की जाए और दोनों विकर्ण की लंबाई ज्ञात की जाए। तो चारों भुजाओं और दोनों विकर्ण से पता चलेगा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले भाई देख लो क्या क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले जो है हमें ए बी ज्ञात करना है। ठीक है ना, यहाँ से देख के समझ लें। फिर बी सी ज्ञात करना है, फिर सी डी ज्ञात करना है, फिर ए डी ज्ञात करना है। ठीक है ना। ये तो भाई चारों भुजाएं हो जाएंगी। और फिर 2 विकर्ण, तो विकर्ण भाई ए सी है और बी डी है, ये 2 विकर्ण हो गए जी। तो यानी कि ये 6 दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो भाई चलो जी, अब आ जाओ ए बी में। ए बी में मान लिया जाए x1 y1 x2 y2। ठीक है ना। और ए बी बराबर ये देखो जी, सूत्र पहले सूत्र लिख लिया जाए, प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो जी दूरी सूत्र। अब इसमें जो है हम लोग मान पुट कर रहे हैं, x2 का मान 1 और x1 का मान -1, तो +1 हो जाएगा भाई। y2 का मान 0 और y1 का ये देखो जी 2 प्लस में हुआ 1 1 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ये 2 आया और 2 का स्क्वायर 4 और ये आ गया जी कड़ी में 8। ठीक है ना। देखो जी, तो ए बी के बीच की दूरी तो हम लोग ज्ञात कर ही लिए। ठीक है। अब जो है अब बी सी के बीच की दूरी ज्ञात की जाए। चलो भाई बी सी में ऐसे ही काम किया जाए। ठीक है ना। बी सी में भाई देखो जी सूत्र लिख दिया जाए क्या डायरेक्ट। चलो मान ही लिया जाए पहले।
x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1, y2 बराबर 2। ठीक है ना, देखो। और अब BC बराबर जो है सूत्र लिखा जाए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो भाई लिखो, x2 का मान -1 और -1, y2 का मान 2, 0। ठीक है, ये आ गया जी -2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर हटाएंगे तो +4 आएगा भाई। यहाँ से 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर भी 4 ही आएगा, और ये आ गया कड़ी में 8। ठीक है, ये भी हो गया, BC हो गया। उसके बाद अब CD देख लिया जाए, तो CD में भाई उसमें भी मान लो x1 CD, तो CD में मतलब कि x1 y1, ठीक है ना, x2 और y2, तो CD बराबर, पहले सूत्र लिख दिया जाए। ठीक है, इसके बाद इसमें मान पुट किया जाए, x2 का मान -3 और +1, y2 का मान 0 और देखो जी। ठीक है, ये देखो -3 में से +1 करेंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर +4, -2 का स्क्वायर +4। ठीक है ना, और फिर ये भी आ गया कड़ी में 8। चलो भाई, तीनों तो बराबर आया है, CD हो गया। अब AD और देख लिया जाए, तो AD मतलब है कि मतलब 3 भुजाएं तो हम लोग ज्ञात कर लिए। अब AD और ज्ञात करना है, और उसके बाद ये 2 विकर्ण बच रहे हैं, यानी कि अभी 3 दूरी और ज्ञात करना है। तो ये ध्यान रखना कि कड़ी में 8-8 आया है, और इसको रफ कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, और इसके बाद हम लोग अब जो है AD ज्ञात करें, ये ध्यान रखना इसे। चलो भाई, अब AD में आ जाओ, तो AD में जो है उसमें भी माना जाए भाई x1 y1, ठीक है ना, x2 और y2 AD में। तो A और D वाला जो निर्देशांक होगा वही मानेंगे, और फिर AD बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मान रखो भाई, तो x2 का मान क्या है भाई -3, और ये +1 होगा, 0 प्लस हो जाएगा। देखो जी, मान पुट किया जा रहा है सब, -2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस में, ये भी प्लस में 4। ठीक है, और ये आ गया जी 8। चलो भाई, चारों भुजाएं तो बराबर आ गई। ठीक है ना, चलो जी, अब 2 विकर्ण और ज्ञात कर लें। तो विकर्ण मतलब कि AC और BD। तो भाई अब आ जाओ AC में। अब A और C वाला निर्देशांक, तो A और C वाला ये रहा, मान लो भाई x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, x1 y1 x2 y2। चलो भाई, AC में निकाल लो। अब पहले तो ये सूत्र लिख दिया गया है। चलो भाई निकालो, x2 का मान भाई क्या है -1, और ये +1 हो गया जी, y2 का मान 2 + 2 हो गया, और ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है ना, और फिर आ जाएगा ये भाई कड़ी में 16, 16 का वर्गमूल 4। चलो भाई, ये भी 4 आया। ठीक, अब BD और ज्ञात कर लिया जाए। BD में, तो BD में भी भाई मानो कहाँ गया BD, तो B x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, BD में, तो BD वाला निर्देशांक लिया गया, और फिर BD बराबर चलो भाई मान रखा जाए, x2 का मान -3,
y2 का मान 0 0, देख लो ये 16 आ जाएगा, वो 0 रहेगा, फिर 16 का वर्गमूल 4। चलो भाई, यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर है और इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, यानी कि ये वर्ग है। तो वर्ग का ये निकल रहा है नियम। तो अब इसको जो है हम लोग हिंदी में जो है इसका आंसर लिख दे रहे हैं, बाकी ये रफ कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो देख लो ये वर्ग निकल गया है, वर्ग है, ठीक। अब इसे रफ कर आंसर लिखा जा रहा है। चलो भाई, अब देखो इसका आंसर, फाइनल आंसर नीचे सबसे नीचे लास्ट में लिखना है कि चूंकि यहाँ भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर कड़ी में 8 है, ठीक है ना, तथा विकर्ण AC बराबर BD बराबर 4, ठीक है ना। इसलिए दिए गए चारों शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष हैं, इसलिए दिए गए चारों बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं, एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये आंसर हो गया जी, देख लो। ऐसे लास्ट में सब निकालने के बाद ऐसे लास्ट में लिखना है, बिल्कुल आंसर हिंदी में बता दिए हम लोग भाई, कारण के साथ बताए पूरा कि जो दिया गया है वो एक वर्ग के शीर्ष हैं, उनसे एक वर्ग की रचना होगी, ठीक है ना। तो भाई देख लो, ये पहला भाग अभी कंप्लीट हुआ और इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम इसका दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, ठीक है। तो भाई दूसरे पार्ट में भी अब देख लिया जाए क्या है। तो इसको रफ कर दिया जा रहा है और इसके बाद दूसरा पार्ट, इसका दूसरा भी पार्ट देख लिया जाए, सेम टू सेम वैसे ही जैसे इसका पहला पार्ट हम लोग सॉल्व किए। इसमें भी ये 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और बताना है कि इनसे कौन सा चतुर्भुज बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम वैसे ही पहले ये A कर दो, ओके, उसके बाद ये B कर दो सीरियल वाइज, उसके बाद ये C हो गया, उसके बाद ये D हो गया जी, ठीक है ना। चलो भाई AB में निकालो जी, AB में, तो AB में सेम उसी प्रकार x1 y1 x2 y2, ये AB का हो गया भाई। सूत्र लिख लिया जाए, देख लो सेम टू सेम वैसे ही काम करना है। अब इसमें क्या बताने की ज़रूरत है, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, y2 1 y1 5, देखो जी सब मान पुट करके 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36, ये -4 आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5, ठीक है ना। ये देखो जी AB का तो ये आ गया। अब आ जाओ BC में, तो BC में भी हम मानो भाई BC x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, ये BC हो गया। अब BC बराबर लिखो भाई, सूत्र इसका भी लिखो, x2 का मान 0, x1 का मान 3, y2 का मान 3 1, 3 3 का 9, 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो आ गया भाई ये 9 4 13। चलो भाई AB का जो है √52, BC जो है √13। अब आ जाओ CD में, तो CD में भी माना जाए भाई x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। चलो भाई CD में भी रखा जाए, तो
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये जी x2 माइनस x1, ठीक है, मान रख रहे हैं हम लोग सब लोग। अब क्या बताना जी, इसमें देखकर मिलाते रहें, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो जी, ये तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये 7 आएगा, 7 सते 49, ओके, और ये आ गया भाई 50। चलो भाई CD भी निकल गया। अब AD और निकालना है, AD, ठीक है, निकाला जाए, कोई बात नहीं। अभी एक भुजा और बच रही है और 2 विकर्ण बच रहे हैं अभी, ठीक है। तो भाई देख लेना, ये सब आया पड़ा है। कड़ी में 50, कड़ी में 13, कड़ी में 52, ठीक है जी। ये थोड़ा लिखा जाए, हम लोग लिखें यहाँ पर क्या क्या आया पड़ा है। तो AB का जो है आया है कड़ी में 52, ठीक है। BC का आया है कड़ी में 13, और CD का आया है कड़ी में 50, ओके। अब ये रफ कर देना है हम लोग। चलो भाई, अब AD में और देख लिया जाए। AD में क्या है, तो AD में मानो भाई AD तो x1 y1 x2 y2, तो AD बराबर, जैसे सूत्र हम लोग डायरेक्ट लिखना, क्या डायरेक्ट कर लो, x1 मतलब x2 माइनस x1, देखो जी, प्लस y2 माइनस y1, ओके। अब 2 आएगा प्लस में 2, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 9 आएगा माइनस में 9 का स्क्वायर 81, और ये आ गया भाई 85, ठीक है। चलो भाई, चारों भुजाएं तो हम लोग याद कर लिए। अब दोनों विकर्ण याद कर लिया जाए, अर्थात AC। तो AC में मानो भाई देखो, AC में जो है x1 y1 x2 y2 और AC बराबर, इसमें भी डायरेक्ट मान पुट कर दिया जाए, सूत्र न लिखें हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, और ये माइनस में 2 आएगा, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। चलो भाई, ये भी आ गया जी। अब आ जाओ BD में। तो BD में भी पहले मान लिया जाए, BD वाला निर्देशांक 3, देखो जी ऐसे, -1 -4, और BD बराबर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और -4 आया, -4 का स्क्वायर प्लस 16, -5 आएगा, -5 का स्क्वायर प्लस 25, और ये आ गया भाई 2 1 3 1 4 41। चलो भाई, इसमें तो सब अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो जी, इसमें क्या क्या आया है। जैसे AD करीब 85 आ गया, ठीक है, AC 13 आ गया, और BD 41 आ गया कड़ी में। ये सब इतना आया पड़ा है। अब देखो जी, अब इसका फाइनल आंसर हम लोग अब बताने जा रहे हैं। ये रफ कर दिया जा रहा है, ये सभी लोग देख लें, नोट कर लें, ये रफ कर देना है हम लोग। अब देखो जी, ये किस प्रकार का है चतुर्भुज। ये चतुर्भुज है ही नहीं, ठीक है ना। ये जो सेकंड पार्ट दिया है आप लोग का, ये चतुर्भुज का निर्माण होगा ही नहीं, जो शीर्ष दिया गया है। लेकिन अभी हम लोग आंसर बताएंगे, देखो कैसे। AB BC CD AD AC,
ये कड़ी में है AC। अब देखो जी, अगर चतुर्भुज हम लोग बनाएं, जैसे AC और BC, उसके बाद AB, BC, AB। चलो भाई, ये देखो जी, चूंकि चतुर्भुज ABCD में AB बराबर आ रहा है BC प्लस AC। ये देखो जी, AB जो है कड़ी में 52 है और BC कड़ी में 13 है, AC कड़ी में 13 है, ठीक है ना। अब देखो जी, ये जो है कड़ी में 13 मिलके 2 कड़ी में 13, ठीक। और देखो जी, 52 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 कड़ी में 13 हम 52 की जगह पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों बराबर आ रहा है, तो जब दोनों बराबर आ रहा है तो यानी कि अर्थात A, B और C संरेख है, संरेख हो गया, क्योंकि देखो दो भुजाओं का योग इसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे देख लो, ये देखो AB पहले, AB, ठीक है ना, और यहाँ पर अब C कर दो। अब AB पूरा दे दिया है जो है कड़ी में 52, ठीक, पूरा दे दिया है। और AC जो है कड़ी में 13 है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। BC भी कड़ी में 13 है, देखो कहाँ से कहाँ तक, और दोनों जोड़कर कड़ी में 52 हो जा रहा है। यानी कि पता ये चल रहा है कि भाई ABC ये तीनों एक लाइन पर आएंगे, यानी तीनों संरेख निकल गए। और जब तीनों संरेख है तो चतुर्भुज कैसे बनेगा, देख लो, चतुर्भुज बनेगा ही नहीं। अब D तुम कहीं भी लो, यहाँ D कहीं भी लो, त्रिभुज ही बनेगा D लेने से चतुर्भुज नहीं बनेगा। अब क्लियर हो गया। तो ये कारण के साथ हम लोग ये दिखा दिए भाई, ठीक है ना। तो बस इसका फाइनल आंसर अतः दिए गए बिंदु से चतुर्भुज की रचना नहीं होगी। अतः दिए गए बिंदु से चतुर्भुज की रचना संभव नहीं है। देख लो भाई, ये भी पूरा हम लोग कंप्लीट किए, इसका दूसरा पार्ट कारण के साथ पूरा, ठीक है। तो बस अब इसे रब कर दिया जा रहा है, और सेम टू सेम ऐसे ही इसका तीसरा पार्ट भी, तो इसका तीसरा पार्ट भी देख लिया जाए। ये रब कर दे रहे हैं हम लोग, इसका तीसरा भी पार्ट फाइनल कर दिया जाए। ये भी देखो ABCD पहले मान लिया जाए कि A का जो शीर्ष है वो 4, 5, उसके बाद जो B वाला शीर्ष है वो 7, 6, C जो है 4, 3 हो गया, और D जो है 1, 2 हुआ भाई। चलो जी, अब AB में पहले, ठीक है ना। तो AB में मतलब कि एक दूरी सूत्र जो है, चलो लिख लो, पहले मान लो भाई, x1 y1, ठीक है, x2 y2, और AB बराबर सूत्र जैसे इसमें लिख दे रहे हैं हम लोग, चलो कोई बात नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 7, 4, 6, 5, ठीक है। देखो क्या आ रहा है भाई, ये घट के 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये घट के 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ गया जी कड़ी में 10, ठीक है। चलो जी, ये तो भाई आया, AB में आया अभी, अब BC में इसी प्रकार। तो
तो पहले मान लिया जाए x1 y1, ठीक है, x2 y2 और BC बराबर, मान डायरेक्ट हम लोग रख रहे हैं भाई 4 - 7 y2 - y1, ठीक है। ये देखो जी माइनस में 3 आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9, ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 9 9 18। चलो भाई ये भी आया। अब CD में आ जाओ, तो CD में भी मान लिया जाए x1 y1 x2 y2 और CD में तो सूत्र डायरेक्ट हम लोग मान रख रहे हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। -3 का स्क्वायर प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद ये आ गया भाई कड़ी में 10। चलो भाई कोई बात नहीं, कड़ी में 10 यानी कि लिख दिया जाए, पहले लिखना हम लोग थोड़ा सा। AB बराबर आया है कड़ी में 10, BC बराबर आ गया है कड़ी में 18, CD बराबर आ गया है कड़ी में 10, ठीक। अब ये रफ कर देना है हम लोग और उसके बाद अब जो है 3 दूरी और निकालना है अभी, तब पता चलेगा क्लियर कि कौन सा चतुर्भुज है। चलो जी, AB BC CD हो गया। अब AD में, तो AD में भी मान लो पहले x1 y1, ठीक, x2 y2 और AD बराबर, अब सूत्र में डायरेक्ट हम लोग मान पुट कर रहे हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिला जी भाई, -3 का स्क्वायर प्लस 9 -3 का स्क्वायर प्लस 9 और आ गया भाई 9 9 18। चलो जी, अब आ जाओ AC में। AC और BD दो और बच रहा है, ये AC और BD विकर्ण होंगे तो AC में भाई मान लो पहले 4 5 3 AC बराबर, चलो जी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये देखो जी 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा और ये आ गया √4 और ये 4 का वर्गमूल 2। चलो जी AC आ गया। अब BD और ज्ञात कर लिया जाए, तो BD में भाई BD वाला निर्देशांक जो है पहले थोड़ा सा मान लें हम लोग, ठीक है ना। BD और ये BD बराबर, चलो भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 6 आएगा माइनस में और माइनस में 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 4 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस 16 और 6 6 12 3 1 4 1 5 52 आ गया। चलो ये चारों दूरी तो हम लोग याद कर लिए भाई, ठीक है ना। अब बताना है हमें कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। ओके, तो बताया जाए। अब देखो जी, सबसे पहले यहाँ पर लिख दो जी, ये भी लिख दो, AD बराबर आया है कड़ी में 18, AC बराबर कड़ी में 2 और BD बराबर आ गया है कड़ी में 52, ठीक है ना। ये हम लोग अभी आंसर बताएंगे देख कर जी, पहले ये रफ कर दे रहे हैं हम लोग, ये इतना देख लो, लिख लो, मिला लो, ठीक। अब इसका जो है फाइनल आंसर लिखा जाए। हाँ भाई, तो ये जो है AB, ये देखें जी,
ये चारों भुजाएं हैं, ठीक है ना, ये चारों भुजाएं हैं। तो चारों भुजाएं मतलब कि ए बी और सी डी बराबर है। तो देखो कैसे, अब चूंकि ए बी सी डी में भुजा ए बी बराबर सी डी बराबर कड़ी में 10 और बी सी बराबर ए डी बराबर कड़ी में 18। मतलब ये कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ठीक है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तथा विकर्ण AC बराबर नहीं BD है, विकर्ण बराबर नहीं है। देख लो, मतलब कि चतुर्भुज जो बन रहा है इसमें सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो फिर ये समांतर चतुर्भुज हुआ, ठीक है ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है। तो ये कारण के साथ हम लोग लिख दिए जो है अतः जो है ये जो है वो इसलिए जो है लिखा जाए, इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। अब इसका जो है आंसर अतः दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। भाई देख लो, यानी तीसरा वाला भी पार्ट आप लोगों का ओके फाइनल। तो पहले वाले पार्ट में वर्ग निकला, दूसरे वाले पार्ट में कोई चतुर्भुज नहीं बना और तीसरे वाले पार्ट में समांतर चतुर्भुज निकला, ठीक है ना। तो बस दूरी सूत्र ही लगा है सब में, देख लें। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 6 आप लोगों का ओके फाइनल बिल्कुल। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है और प्रश्न नंबर 7 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।